बहुत बड़ी हमारी नादानी है। रात जागते हैं तो दिन की इबादतें ज़ाये हो जाती हैं, दिन की इबादतें करते हैं तो रात की इबादतें ज़ाये हो जाती हैं। एक बात अर्ज़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। इबादत करने का मौका सिर्फ दुनिया ही में मिलता है, इसके बाद न ख़बर में इबादत का मौका मिलेगा, न मैदान हशर में इबादत का मौका मिलेगा, न जन्नत में इबादत का मौका मिलेगा। और एक इंसान की तबीयत है, अगर कोई अच्छा मौका उसके हाथ आता है और वैसा मौका आईना में नहीं मिलता तो फिर वो उस वक्त के मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता। अरे ये बात समझ में, बल्कि बड़ी एहतियात के साथ एक मिजाज इस वक्त का बताता चलूं। खराब और गलत मौका भी अगर आता है और वो खराब और गलत मौका आगे मिलना नहीं है, उस वक्त भी वो अपने मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वैसे ही मेरे प्यारों, दुनिया इबादत की जगह है। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है। अद्दुनिया दारुल अमल, दुनिया अमल की जगह है। आखिरत फसल काटने का वक्त और मौका है और आखिरत जज़ा का मौका है। तो फिर हमको चाहिए, हमारी यही अक्लमंदी होगी कि हम दुनिया के मौक़ों को हाथ से जाने न दें, वरना फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जितनी इबादतें और इबादतों की लज्जतें रखी हैं, मेरे रब की कसम, अगर ये दुनिया हमसे ख़त्म हो जाए, ये ज़िंदगी हमसे ख़त्म हो जाए, तो फिर मरने के बाद न ऐसी इबादतों का मौका मिलेगा, न ऐसी इबादतों की लज्जत मिलेगी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। इबादत तो उसे कहते हैं जिसके करने के बाद और करने का शौक़ पैदा हो जाए। नमाज उसको कहते हैं जिसके पढ़ने के बाद और नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। रोज़ा उसको कहते हैं रखने के बाद और रोज़ों का शौक़ पैदा हो जाए। ज़कात और सदक़ात और सखावत उसको कहते हैं जिसको देने के बाद देने की लज्जत ऐसी लग जाए कि बार बार अल्लाह के रास्ते में देने का शौक़ पैदा हो जाए। हज और उम्रा उसको कहते हैं जाकर आने के बाद फिर दिल दिमाग और निगाहें इस बात का इंतज़ार करे कि अल्लाह फिर वो वक्त कब आएगा, मैं तेरे घर को सामने सामने देखूं, तेरे नबी के रोज़े को मैं सामने सामने देखूं। इसे कहते हैं इबादतें और इबादतों की लज्जतें और इबादतों का शौक़। अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह इबादतों की लज्जत अता फरमा, इबादतों का शौक़ अता फरमा, इबादतों की तलब अता फरमा। बल्कि मैं एक जुमला कहकर अपनी उन्वान की तरफ आ जाऊं। इबादत तो उसको कहते हैं जिसका जुनून चढ़ जाए।
जैसे खाए बगैर रह नहीं सकते, सोए बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जिंदगी को ऐसी बना लो, ऐसी बना लो, ऐसी बना लो कि हम इबादत करे बगैर रह नहीं सकते। हजरत पीर फरमाते हैं मछली बन जाओ इबादत में। कभी पढ़ा था मैं तकरीबन 5-6 साल पहले, आज बात याद आ रही है। देखो, मछली बन जाओ इबादत में। फिर हजरत ने वजाहत फरमाई, जैसे मछली पानी से बाहर रह नहीं सकती, तुम इबादत से दूर रह नहीं सकते, ऐसे बन जाओ। इबादत को छोड़ो मत। जब इबादत करते हैं तो उस इबादत की वजह से दूसरी इबादत मत छोड़ो। अगर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आइंदा से रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, तो मुझे आइंदा जुमा आपके सामने रमज़ान कैसे गुजारे उस उन्वान पर बात करना है। तो उलमा की अहमियत, अज़मत, फजीलत, मकाम, मर्तबा बयान करना है मुझे।